सबसे पहले क्या लिखा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या लिखा है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लिखा है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि वृत्त है क्या, वृत्त है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें हम लोग एक डॉट की बात करें, क्या है इसको, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग बिंदु। ठीक है, बिंदु यानी कि इसको कहते हैं हम लोग सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? सेंटर। ठीक है, और इस सेंटर पे अगर हम बात करें, इस सेंटर पे अगर बात करें तो कितने डिग्री का कोण बन सकता है? एक डिग्री, ये पॉइंट है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 डिग्री का कोण बन सकता है। कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 डिग्री का कोण बन सकता है। बात समझ में आया? अगर एक घड़ी में बात किया जाए, एक घड़ी इस तरीके से बना दिया जाए तो इस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इस घड़ी में, मतलब कि इस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का अर्थ मतलब यह है कि वृत्त का मतलब हुआ है, यह हुआ एक सेंटर हुआ और इस सेंटर के समान लंबाई, मान लीजिए एक लंबाई हो गई है, इसी लंबाई से चारों तरफ से एक घुमा हुआ जो पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त। मतलब देखिएगा, अगर यहां से यहां नापिएगा तभी वही होगा, यहां नापिएगा तो वही इतना ही मिलेगा, इतना ही। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5, मतलब इस सेंटर से इसमें कहीं भी टच कीजिएगा तो कितना होगा? बराबर ही आपको क्या मिलेगा? लंबाई मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक समान यानी कि बराबर ही आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई मिलेगी। इतना बात क्लियर है? आपने फिर से समझिए एक बार, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु। और एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसी बिंदु को हम लोग एक लंबाई मानते हुए अगर इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं पूरा, तो जो ये बन करके जो ये गोला तैयार हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृत्त कहते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये वृत्त, अगर इसको हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है, देखिए अब ये एक क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। और आपको वृत्त होगा तो वृत्त में एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? कोई भी अगर एक वृत्त है तो वृत्त में एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना सेंटर। तो उस सेंटर से और इसका यहां से, ये पॉइंट से इसकी जो लंबाई होगी, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर से लेकर के ये वृत्त जो सर्कल घुमा हुआ है, इसकी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आर से क्यों दिखाते हैं? आर से का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, चलिए अब इसी, मान लीजिए यहां से यहां तक सब समझ में आ गया कि रेडियस कहते हैं इसको, लेकिन अगर हम इसको फिर यहां से, अगर हम इसको यहां से मिला दें, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, अभी अगर हमने एक इधर खींचा था रेड लाइन से, तो इसको भी त्रिज्या कहते थे। ये ब्लैक वाला भी अगर कुछ इतना की बात कर रहे हैं, ये भी एक क्या हो जाएगा? त्रिज्या ही हो जाएगा। इसको भी हम लोग आर से दिखाएंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी लंबाई की बात कर ले, तो अगर यहां से लेकर इस छोर से लेकर के इस छोर तक अगर पूरा जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। यानी कि इसको डी से दिखाते हैं। डी का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहां से आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर यहाँ पे अगर कोई लाइन खिंचा हुआ है और यहां से अगर हम इस तरीके से अगर कोई सेंटर से एक लाइन खींचना, इस वाली लाइन का नाम क्या होगा? इस वाली लाइन का नाम क्या होगा? क्या होगा? ससुरारी आया है, ढंग से बैठो, दिक्कत है तो आगे बैठो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं से अगर पूरा लंबाई अगर सटा दे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक अगर हमने बात किया तो इस लाइन को, तो ये भी आर है और ये भी आर है, एगो आर और एगो आर, यानी कि आर प्लस आर मिलकर के क्या बना रहा है? व्यास बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये आर और ये आर मिला करके क्या बना रहा है? व्यास बना रहा है। यानी कि अगर हम बात करें व्यास को किससे दिखाते हैं हम लोग? डी से दिखाते हैं। आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। सॉरी 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
2r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि व्यास के बराबर अगर हम कहते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, तब क्या लिखिएगा 2r। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2r। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बाबू कि r बराबर क्या होता है, तो व्यास को आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, r नहीं निकल जाएगा। मतलब ये पूरी व्यास है। व्यास को अगर 2 से देखो, अगर एक बात समझना, 10 का आधा कितना होता है, कितना होता है 10 का आधा, 10 कौन बोला रे, 10 का आधा 5 होता है। यानी कि देखो इसको 2 से भाग करोगे तो कितना बार में घटेगा 5। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 16, 16 का आधा कितना होता है 8, इसको 2 से भाग किया तो कितना हो गया 8। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसको बराबर भागों में बांटना है, क्या करना है, अगर उसको बराबर भागों में बांटना है तो उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। कितना से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो देखोगे ये व्यास है, ये व्यास पूरी लंबाई है, और व्यास को क्या करना है, एकदम बराबर 2 भागों में बांटना है। तो व्यास को कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, त्रिज्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, एक भाग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये व्यास हो गया। अभी व्यास समझ गए। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी, ये पूरी लंबाई की, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये सेंटर से तो हो गया, चलो ठीक है। अगर किसी ने पूछा बाबू बताओ ये तुम सेंटर से चल रहे हो, इस बिंदु से चल रहे हो, इस बिंदु से चल रहे हो, और इस बिंदु से चलते हुए इस तरीके से चलते हुए फिर इसी बिंदु पर तुम पहुंच गए, तो तुम कितने सेंटीमीटर का या कितने मीटर का या कितने किलोमीटर का, है ना, दूरी तय किया। जैसे कि अब ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो समझ गए आप लोग कि वृत्त ये होता है, इसका त्रिज्या होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं जहां पे क्रिकेट होता है, जहां पे फुटबॉल वगैरह होता है, एक स्टेडियम होता है। क्या होता है, स्टेडियम होता है। स्टेडियम क्या होता है, एकदम गोल होता है कि नहीं जी। तो ये स्टेडियम किसके फॉर्म में रहता है, सर्कल के फॉर्म में रहता है, यानी कि वृत्त के फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर हम बात करें, आप जो दीवार घड़ी होता है, अब सबकी तो बात नहीं करेंगे, बहुत सारा चार कोण में भी रहता है, लेकिन अक्सर घड़ी क्या रहता है, गोल ही रहता है। इसको क्या बोलेंगे, वृत्त के आकार का है कि नहीं है, किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है। जैसे ये मेरा घड़ी अगर यहाँ से ऊपर से सर्कल का घड़ी बात कीजिएगा तो तुम किस आकार में है, किस आकार में है जी, वृत्त के आकार में है। अगर एक सिक्के की बात करें, तो सिक्का किस आकार में होता है, वृत्त के आकार का होता है। क्लियर है? चलिए अब आपसे किसी ने पूछा कि तुम सेंटर से चल रहे हो और किसी इसी सेंटर पर तुम पहुंच रहे हो, तो कितना दूरी तय की, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। देखो अगर आपसे पूछा जाए यहां से यहां तक की दूरी कितना निकला, कितना होगा, तो यहां से दूरी यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं परिधि। ठीक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जाने में, यानी कि जितनी दूरी है, ये इस दूरी को नापने के लिए, यानी दूरी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाप या परिधि। क्या निकालते हैं, परिधि। तो यहाँ पे देखोगे परिमाप या परिधि का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। खोपड़ी फाड़ देंगे, फालतूगिरी करेगा, खोपड़ी फाड़ देंगे, समझ बोलते नहीं तो। क्या बोलते इसको, है ना, परिधि, परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सवाल ये है कि ये पाई आया कैसे, पाई आया कैसे। 2 तो समझ में आ रहा है, आर समझ में आ रहा है, लेकिन पाई है क्या, पाई है क्या, समझ में आ रहा है। तो पाई का मतलब देखो, ये पाई है, ये कैसे आता है देखो। जहां पे मान लो कि कुछ हम लोग एक काम करते हैं और उस काम को करते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ एक कॉमन नाम रख देते हैं ना। जैसे मान लो कहीं पे, अगर कहीं पे एक हिंदू कल्चर में अगर प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कीर्तन वगैरह गा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अड़जाम बोलते हैं। मुस्लिम में अगर कहीं पे अगर कुछ लोग फतवा दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, जलसा बोलते हैं। तो उसी तरीके से कहीं भी अगर हो रहा हो, उसको एक नाम हम दे देते हैं। उसमें लोग 2 आदमी भी हो सकता है, 2000 भी लोग हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे पाई का मतलब ये कैसे निकाला गया, एक यानी कि परिधि को, किसको, परिधि को, किसको, परिधि मतलब ये पूरे लंबाई को अगर हम लोग क्या करते हैं, व्यास से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, व्यास से, यानी ये वाली पूरी लंबाई से अगर भाग देते हैं, तो इसका मान हमेशा जो आता है ना, ये क्या आता है, 3.1416, इतना ही आता है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी वृत्त को उठाइएगा, उसका परिधि निकाल लीजिएगा और परिधि को व्यास से भाग दीजिएगा, तो इतना ही आएगा।
अरे यार वही तो बता रहे हैं, ये इतना आता है। इसको हम लोग अप्रोक्स में या तो 3.14 लिखते हैं और नहीं तो इसको 22/7 क्या लिखते हैं। लेकिन हर जगह वृत्त की परिधि बटा व्यास, वृत्त की परिधि बटा व्यास लिखना आसान था क्या? हर जगह आसान नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इसका वैल्यू रख दिया उन्होंने कि वृत्त की परिधि बटा में अगर व्यास को अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या मान लेंगे उसको, पाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पाई। लेकिन ये पाई हम आप नहीं ना खोजे होंगे, कोई ना कोई तो खोजा होगा। तो ये जिसने खोजा इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था भाई, पटना का रहने वाला था। यानी कि ये भारत का रहने वाला था। कहाँ था, भारत यानी इंडिया का था ये। आर्यभट्ट कहाँ का था, इंडिया। ठीक है। आर्यभट्ट ने किस पाई की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट कहाँ का था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि वृत्त की परिधि को जब व्यास से भाग देंगे तो जो भी फल आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाई मान लेंगे। और पाई का वैल्यू उन्होंने कितना माना, 3.14, 3.14 या फिर 22/7 उन्होंने माना। क्या माना, हाँ। तो अब आप लोगों से पूछ रहा है कि पाई का वैल्यू कितना होगा, 250। हाँ, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22/7। या एक और वैल्यू क्या आएगा, 3.14, 3.14 नहीं बोलिएगा, 3.14 बोलिएगा। ठीक है। आपने क्या समझा यहाँ पे कि पाई का वैल्यू कितना होगा, फिर से एक बार बोल दीजिए, कितना होगा, 22/7 या 3.14। जितना ढंग से समझा रहा है ना, मिटाने के बाद उतना ही ढंग से ठोकबो करेंगे जो नहीं बताएगा। ये ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो हम लोग लिख दिए 2πr होता है ना। लेकिन एक बात समझिएगा, ये हम ऐसे क्यों लिख दिए 2πr, ये भी तो समझना जरूरी है ना कि वृत्त की परिमाप या परिधि बराबर 2πr क्यों, ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करते रहे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आपको बता है कि वृत्त की परिधि, समझिएगा, वृत्त की परिधि बटा क्या होता है, व्यास होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, पाई। ये तो बात समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए देखिएगा, आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो परिधि दिखेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा परिधि, क्योंकि परिधि को 1 से गुना कीजिएगा तो परिधि आ जाएगा। अब व्यास को पाई से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, पाई। व्यास को डी लिखते हैं कि नहीं लिखते हम लोग, तो पाई डी लिख सकते हैं। अच्छा देखिएगा, पाई हो गया और डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 2r लिख दें, देखिए तो 2πr बन गया कि नहीं बन गया, यही तो फॉर्मूला है ना। 2πr हो गया, तो वही तो पाई या 2r लिखो चाहे 2πr लिखो, बात एक हुआ ना। अरे वो भी बता रहे हैं, अभी अभी धीरे धीरे चलेंगे, एक ही बार ला करके सामने नहीं रख देंगे। ठीक है, चलिए। ये आपने समझ लिया कि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 2πr। ठीक है, ध्यान में रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वृत्त की परिधि को हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर वृत्त की परिधि निकालना हो तो वृत्त की परिधि बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे घोंचू सब यहाँ पे देखो, दिखा है कि नहीं, पाई डी दिखा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए और आगे देखिएगा यहाँ पे वृत्त की परिधि, ठीक है, पाई डी। अच्छा एक बात बताएगा, तुम सम्रान बताएगा कि बाबू पाई का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बता दो तो। हाँ, पाई का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 22/7 होता है। बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठो तुम खड़ा हो तो बबू, तुम बताओ तो पाई के वैल्यू एक और क्या होता है, 3.14। ठीक है, चलो ना, क्लियर हो गया, परिधि भी समझ में। अच्छा चलो, ये तो बात समझ में आ गया कि परिधि हम लोग क्या लिखते हैं, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, चलिए तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, कितनी होती है, 2πr। ठीक है, तो अगर वृत्त को हम आधा कर देंगे उसको क्या बोल देंगे,
अर्धवृत्त, क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? पाई आर प्लस 2r, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइएगा r इंटू पाई प्लस 2, और फिर उसके नीचे और क्या कर सकते हैं हम लोग? पाई आर प्लस d। अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि ऐसे हम लोग वृत्त खींच दिए, और इस वृत्त में जितनी भी ये घेरा है, जितना ये जगह लिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये अंदर का जो भी एरिया है इसका, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, लेकिन ये वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको अगर हम आधा कर दें, इस तरीके से अगर हम, सॉरी, इस तरीके से अगर हम इसको आधा कर दें, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये इसको अगर हम आधा कर दें, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा पाई आर स्क्वायर तो है, बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको आधा कर दें, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाला, तो क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे, नहीं कर देंगे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? आपने क्या देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको हमने क्या बताया है कि किसी चीज को अगर आधा करना है, बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो इसको जब हम आधा कर देंगे, इस तरीके से जब इसको हम आधा कर देंगे, तो इसका भी आधा होगा कि नहीं होगा? तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया बात समझ में? ठीक है। आपने क्या देखा कि देखो यहाँ पे हमने 2 डाला है ना, 2 नीचे गए, चाहे इस तरीके से तुम 2 नीचे डाल दो, चाहे इसको 1/2 कर दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बटा 2 या 1/2 और पाई आर स्क्वायर, देखो क्योंकि देखो अगर इतना से 1 में गुना करोगे तो फिर इतना ही आएगा, और बटा में 2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? मुंह में दही है तो बोलिए लोग, अर्धवृत्त की परिधि कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? ठीक है। चलिए, अब आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या देखो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, क्या इसको और तरीका से लिखा जा सकता है? क्या इसको और तरीका से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो 1/2 लिख देंगे, पाई लिख देंगे, और डी आर के जगह पे, आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? d/2 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर आप घर पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या है, जहां से भी पूछे आप उसको टिक मार के आइएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप कहिएगा कि सर ये तो हम पढ़ भी नहीं किए थे, क्या आ गया था एग्जाम में। एक नंबर एग्जाम में आपका मैटर करता है, एक नंबर। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए यहाँ पे 299 नंबर अगर आ रहा है, एक नंबर आपके पास नहीं आया तो आप सेकंड डिवीजन चले जाइएगा। अभी अभी हो सकता है कि ऐसा हो संविधान, लेकिन पहले हम लोग के समय में ऐसा होता था कि एक नंबर अगर कम है तो आपको सेकंड डिवीजन हो जाएगा। अभी तो शायद स्टार मार्क्स दे करके 5 नंबर शायद इंक्रीमेंट करके वो लोग फर्स्ट करवा दे रहा है, ऐसा है। थर्ड है तो सेकंड करवा दे रहा है, लेकिन फिर भी उसमें स्टार लग जाएगा ना इस तरीके से, ठीक है। लेकिन वो फिर ठीक है, उससे स्टार से बचने के लिए आपको एक नंबर, अगर एक नंबर ही कम है फर्स्ट करा देगा, लेकिन उसका पहचान छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, उसमें स्टार लगा देगा कि हाँ यानी इसको ग्रेस मार्क्स देकर के पास कराया गया। तो उसे स्टार से बचने के लिए आपको एक नंबर लाना पड़ेगा ना, इसीलिए एग्जाम में आपका एक एक नंबर बहुत वैल्यू करता है, बहुत वैल्यू करता है। और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं चल जो होगा देखा जाएगा।
लड़कियां अक्सर माथा चक्कर आने लगेगा, है ना। चल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ऐसा हो सकता है क्या, 1/2 पाई बटा डी बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेगा ये, 1/2 तो 1/2 यहाँ रहने दो, पाई है तो पाई रहने दो, डी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा में 8। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तुम ऐसे भी लिख दो या 1/8 पाई डी स्क्वायर लिख दो, बात है कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से जितना तरीका बन सकता है हम आपको सारा चीज बता रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जाकर सोचना नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसका कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दिया हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका इसी का काम है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही काम, उसका अलावा दूसरा कोई काम नहीं, ठीक है। चल इसमें कोई, ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब इस दो वृत्त को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, कैसे कैसे बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ मान लो सेंटर हो गए, एक तरीका हम यहाँ से काट कर कैसे बांट सकते हैं, यहाँ से अगर काट दिए तो एक भाग ऊपर चला गया, एक भाग नीचे चला गया, नहीं चला गया, ठीक है। या फिर ऐसा करके मान लो हमने एक वृत्त यहाँ से ना, इसको ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, तो देखो एक भाग यहाँ बन गया कट करके, और एक भाग ये बन गया कि नहीं बन गया, दो भाग बन गए। तो यानी कि देखोगे यहाँ पे एक सेंटर होता है, यहाँ पे भी एक सेंटर होता है, ये तो बात तुमको पता है, ठीक है। ये सेंटर तो पहले से ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बस समझाया था कि कभी भी अगर एक पॉइंट से दो चीजें निकल रही है, दो किरणें निकल रही है, तो इसके बीच में जो गैप होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। दो जब लाइनें एक ही पॉइंट से निकले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलेंगे, ठीक है। और इस कोण में आपको पढ़ा होगा कि चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इसे पढ़े कि नहीं पढ़े। तो थीटा का मतलब ये होता है कोण, क्या होता है, कोण। कोण के बराबर हम थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, कोण के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा लिख सकते हैं। तो क्यों थीटा इसलिए लिखते हैं, क्योंकि देखो ये कोण कितना बनेगा ये हम लोग को भी पता नहीं है, तो हो सकता है कि 30 डिग्री बन जाए, 60 डिग्री बन जाए, 45 डिग्री बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, 120 डिग्री बन जाए, और भी कुछ भी बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता, डिग्री तो कुछ भी बन सकता है। चलिए तो यहाँ पे एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोण बनेगा, तो कोण का नाम हम क्या दे देंगे, थीटा। क्या नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे इसका, थीटा, ठीक है। चलिए तो एक तरीका इस तरीके से हमने बांटा और एक इस तरीके से बांटा, ठीक है। तो देखो वृत्त का अगर हम मान लो एक सपोज मान लो एक यहाँ पे रोटी है, क्या है, रोटी, हमने यहाँ पे एक रोटी का टुकड़ा इस तरीके से बांट करके आधा निकाल लिया, हम क्या बोलेंगे, ये रोटी का टुकड़ा है, क्या है, रोटी का टुकड़ा है कि नहीं है। उसी तरीके से अब रोटी का टुकड़ा मान लो, अच्छा खंड का मतलब क्या होता है समझते हो तुम, खंड, एक खंड, दो खंड, यानी कि किसी चीज का भाग होता है। जैसे मान लो एक हमने इस तरीके से कर लिया और इसको 3 खंड में हमने बांट दिया, एक खंड, दो खंड, 3 खंड, तो दिक्कत है, एक खंड, दो खंड, 3 खंड में बांट दिया। तो उसी तरीके से देखोगे वृत्त को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा कि नहीं भागा, बांट दिया ना, तो ये भी एक खंड बन जाएगा और ये भी एक खंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दो पार्टा बटा तो 2 खंड बना कि नहीं, लेकिन एक बड़ा बना और एक छोटा बना। तो बड़ा वाले को बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लघु वृत्तखंड। कोई दिक्कत, आपको मैंने बोला कि ये वृत्त का एक खंड है, 2 खंड बटा, तो खंड किसका बटा, वृत्त का बटा, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो 2 पार्ट में बटा, एक बड़ा में और एक छोटा में, तो छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड और बड़ा वाले को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, हाँ, यानी कि ध्यान से समझिएगा कि बड़ा वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाले को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। बात समझ में आ गया। चलिए
ये देखिएगा, ये किससे बंटवारा हुआ है, ये तो हमने लाइन खींच करके बांट दिया था, लेकिन इसको कैसे हम लोगों ने बांटा, इसको बांटे हम लोग त्रिज्या से। किससे बोर्ड काटे हम लोग? त्रिज्या से। एक त्रिज्या इधर गया, एक त्रिज्या इधर गया, तो कट गया ये। तो इसको एक यहाँ पे इसको भी बट गया, ये भी बट गया, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या खंड। इसको भी बोलेंगे त्रिज्या खंड। ठीक है। अब रहा सवाल कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़ा वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। छोटा वाला को क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। देखोगे यहाँ पे ये वाला कौन सी हो जाएगा? लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। ये क्लियर है? तो देखकर वृत्त को हम लोगों ने बांट दिया तो उसको बोलते हैं वृत्त खंड, और जो त्रिज्या से बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या खंड। इसी बात पे यहाँ पे एक देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक पिज्जा है। क्या है? लड़की सब बच के रहना सर, लड़की सब लार चु जाता है जल्दी से। ठीक है। ये क्या है भाई? पिज्जा। पिज्जा देखने से कुछ इस तरीके से बटा रहता है 4 टुकड़ा में। कभी 6 टुकड़ा का होता है, कभी 4 टुकड़ा का। भाई हो गया, लेकिन कुछ इसी तरीके का टुकड़ा बनता है ही बनता है। तो एक टुकड़ा ये जो बना है, हम इस एक टुकड़ा को निकाल ले इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड के त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड के वृत्तखंड त्रिज्या खंड बोलेंगे इसको। अब भाई ये कौन सा त्रिज्या खंड है? लघु त्रिज्या खंड है। ठीक है, बोलिए। क्योंकि लड़की सबका सबसे प्यारा और सबसे अच्छा चीज होता है ना, क्या नाम है? पिज्जा होता है। चलो उसको खाना 5 दिन मत खिलाओ, लेकिन पिज्जा डेली मंगा के खिला दो, एकदम खुश मस्त तंदुरुस्त। ठीक है ना? लड़का को खाना एक दिन ना मिले तो उसको कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा, लेकिन अगर वही एक ऐसा वृत्त बना दिया हम लोगों ने और इसको ऊपर से काट दिया, इसको आयु मिटा दिए, तो इस वाले टुकड़ा को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? लघु। हाँ, अरे गोचू, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया ना आपको? वृत्तखंड और त्रिज्या खंड समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अब ये सपोज त्रिज्या खंड और वृत्तखंड का तब हम लोगों ने बांट दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि कोण बन रहा है, तो अगर हम ऐसा मिला दें, देखिएगा यहाँ पे भी तो एक कोण बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चलिए, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये सवाल बन रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री कोण बनेगा? टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो उसको नीचे डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, पता ही नहीं है कितना डिग्री कोण बनेगा। थीटा है तो भाई थीटा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है थीटा बाई 360। थीटा को 360 से भाग कीजिएगा तो 1 डिग्री का कोण निकल जाएगा, 1 डिग्री का कोण निकल जाएगा। और ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कि आपका थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है कि 5 डिग्री है कि 25 डिग्री है कि 50 डिग्री, जो भी डिग्री है उसके हिसाब से आप अपना काम कर लीजिए। तो यानी आपसे सवाल ये बन रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं? लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। ठीक, आइए ये क्या निकालो? लघु त्रिज्या खंड। चलिए, उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे
अगर हम दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालने की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक तरीका तो ये है, क्या हुआ? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो एक ये है, दिखेगा, या तो आप छोटा वाले को घटा दीजिए, पूरा एरिया निकल जाएगा। ये पूरा एरिया में से हम ये छोटा वाला घटा देंगे तो ये एरिया नहीं निकल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा देखते हैं। एक तरीका पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ कि नहीं समझ में आया? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है, टोटल कितना है? टोटल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में से अगर हम थीटा घटा दें तो इतना भाग घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा ना। मतलब टोटल 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री बनेगा। तो थीटा का वैल्यू हमने क्या बोला है कि कोण होगा। कोण 50 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो ये 360 में 60 हटेगा, कितना डिग्री बचेगा? 300 डिग्री बचेगा। तो 300 डिग्री वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा बटा में कितना हो जाएगा? 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका अगर हम इसका कैसे क्षेत्रफल, अगर मान लो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हो, ऐसा सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक काम करिएगा, मैं बता रहा हूं, इसको यहां जोड़िएगा, यहां लाइएगा कि एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। और देखिएगा त्रिभुज ही नहीं बना, एक त्रिज्या खंड बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर है ना लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा था लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आपने क्या किया, यहां से ऐसे करके पूरा एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, और उसमें से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला भाग अगर घटा दीजिएगा, ये वाला भाग का आंसर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। आइए चलिए अब देखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए त्रिभुज आपका दो तीन तरीके से बन सकता है। एक त्रिभुज अगर मान लीजिए कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज का लिखिएगा 1/2, है ना, आधार गुने ऊंचाई। इस तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई और कोण देता है तो यहां लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या लिखेगा? ध्यान रखिएगा, अगर इसके अलावा अगर कोई और भी देता है तो क्या लिखिएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन। अब साइन थीटा का मतलब क्या है? जैसे कि साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछेगा, पढ़े है ना, कह देगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो आपने पढ़ा है, क्या होता है? 1/2 होता है। नहीं भाई अभी आंसर नहीं है। तो आपने ये समझ लिया ना कि अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, किसका पूछेगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा और वहां पे देख लीजिएगा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करिएगा? घटा दीजिएगा।
ये फॉर्मूला ज्यादातर जानती हो कहाँ लगता है, जहाँ पे एक कोण 120 डिग्री का बनता है, यहाँ पे एक 120 डिग्री का भी कोण कभी कभी बन जाता है। ठीक है, खैर उसे छोड़िए, जब बनेगा तो बता देंगे। अभी आंसर हम बनाए, कहाँ के आंसर आएगा। ठीक है, चलिए लघु समझ लिया आप। तो उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां आप लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो इसको निकालिएगा वो घटा दीजिएगा। ठीक है।